हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम चल रहे हैं। तो 12th लेवल के दोस्तों या अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें अपन 7 अगस्त के ऑल शिफ्ट के जीके जीएस की जो जितने भी क्वेश्चन आए उन पर चर्चा करेंगे। उसमें अपन दोस्तों ब्रीफ एक बार देखें तो इसके अंदर करंट अफेयर्स का वेटेज दोस्तों थोड़ा सा करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था। तो इसमें दोस्तों अपन बात करें जीके के अंदर दोस्तों गुड अटेम्प्ट की अपन बात करें तो वो दोस्तों 32 को गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। तो आइए देखते हैं करंट अफेयर्स के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा था। तो इसमें दोस्तों अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियां उससे संबंधित क्वेश्चन थे, और स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से और स्कीम से क्वेश्चन बन रहे हैं योजनाओं से, और मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो उससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और अवार्ड से भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये करंट अफेयर्स का वेटेज यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। और पॉलिटी की अपन बात करें तो वो दोस्तों आर्टिकल्स जो है पॉलिटी के अंदर आर्टिकल्स हो गए, डीपीएसपी हो गए और एक्ट, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री की अपन बात करें दोस्तों तो हिस्ट्री के अंदर जो जैन धर्म था उससे क्वेश्चन बना था, और महात्मा गांधी उससे भी क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं। और साइंस के अंदर भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जियोग्राफी की अपन बात करें तो दोस्तों प्लेटू, पठार और रिवर, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और इकोनॉमिक्स से भी दोस्तों 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और कंप्यूटर की अपन बात करें तो कंप्यूटर की दोस्तों फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और स्टैटिक जीके में डांस से क्वेश्चन इससे भी बना है। तो ये दोस्तों क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आइए अपन देखते हैं दोस्तों 7 अगस्त में जो क्वेश्चन आए हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे आया था दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था और इसके मुख्य बिंदु क्या थे। तो आइए देखते हैं 38वां राष्ट्रीय खेल, ये दोस्तों 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के 8 जिलों और 11 शहरों में किया गया। उद्घाटन मोदी ने किया, और समापन समारोह अतिथि जो केंद्रीय गृह मंत्री, ऐसा गृह मंत्रालय भी इनके पास है, अमित शाह ने किया। शुभंकर की बात करें तो दोस्तों मौली था, जो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित था। टैगलाइन की बात करें तो संकल्प से शिखर तक इसकी टैगलाइन है। थीम है हरित खेल। इन खेलों में कुल दोस्तों 35 खेल शामिल थे। 33 पदक जीतने वाले और 2 गैर पदक जीतने वाले कलारी पट्टू और राफ्टिंग थे। ये खेल संबंधित थे। तालिका में दोस्तों सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ये ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो सेना की टीम थी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ये दोस्तों 121 पदक के साथ प्रथम स्थान पे थी। इसमें 68 इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, और उन्हें राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई थी। और महाराष्ट्र जो 201 पदक जीते थे, लेकिन गोल्ड इनके पास 44 थे। तीसरे स्थान पे दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र हो गया, तीसरे स्थान पे हरियाणा हो गया, फर्स्ट स्थान सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो अगला 39वां दोस्तों मेघालय राज्य के अंदर आयोजित होगा। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आया था भारतीय संविधान में हुए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन उनसे संबंधित क्वेश्चन बने थे। तो आइए देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण जो अमेंडमेंट हुए उनसे। तो 42वां दोस्तों अमेंडमेंट 1976 को आया था। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। इसमें दोस्तों जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता जैसे नए वर्ड ऐड किए गए थे, और 10 फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी जोड़े गए थे। न्यायपालिका की जो दोस्तों पावर है उसको सीमित किया गया था। और आर्टिकल 48 ए जो पर्यावरण एवं वन्य संरक्षण से संबंधित है उसको भी इसमें जोड़ा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आइए देखते हैं 61वां संविधान संशोधन दोस्तों। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। लागू हुआ था 1989।
और 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात करें तो संपत्ति के जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया और आर्टिकल 301 के अंदर इसे जोड़ा गया। पहले ये आर्टिकल 31 में मौलिक अधिकार था और इसके बाद 301 के अंदर ऐड किया गया। 73वां संविधान संशोधन ये दोस्तों 1992 पंचायतों की संवैधानिक दर्जा दिया गया था और अनुसूची की बात करें, शेड्यूल की बात करें तो 11वीं शेड्यूल। 74वां संविधान संशोधन ये दोस्तों नगर निकायों की संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसे और 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट बात करें 86वां संविधान संशोधन की बात करें तो 2002 के अंदर और इसे शिक्षा का अधिकार इसने शिक्षा के अधिकार आर्टिकल 21A को मौलिक अधिकार बनाया और जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। आगे बात करें तो 101वां संविधान संशोधन दोस्तों जीएसटी से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। 104वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें 80 एसटी आरक्षण जो 2030 तक बढ़ाया गया। एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। 106वां संविधान संशोधन तो ये महिला आरक्षण विधेयक है दोस्तों। 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा लोकसभा और विधानसभा में। भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है तो ये दोस्तों प्रतिमा से स्टेच्यू से क्वेश्चन आया था तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है। स्टेच्यू है गुजरात राज्य में स्थित है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इसकी हाइट की बात करें तो 182 मीटर है। गुजरात के जो केवड़िया नर्मदा जिले में स्थित है। इसका उद्घाटन जो हुआ था 31 अक्टूबर को हुआ था क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बनाई जाती है। 2018 को दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ था। भारत में चाय उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य तो ये दोस्तों क्वेश्चन आया था और डिटर्जेंट पाउडर में किस एसिड का उपयोग किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन आए थे 7 अगस्त को। तो भारत में चाय उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य है असम राज्य और डिटर्जेंट पाउडर में बात करें तो सल्फोनिक एसिड का उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद प्रमुख रसायन सोडियम कार्बोनेट होता है। भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास है और ये वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बना था कि संगम साहित्य क्या है। संगम साहित्य से क्वेश्चन आया था और भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है गुफाओं से क्वेश्चन आया था। तो संगम साहित्य की बात करें तो ये प्राचीन दोस्तों तमिल भाषा में रचित प्राचीन साहित्य का एक संग्रह है जो मुख्य रूप से 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व ईस्वी तक के काल में रचा गया। साहित्य 3 संगमों काव्य सम्मेलनों से जुड़ा माना जाता है और मदुरै में दोस्तों ये आयोजित किए गए थे। और भीमबेटका की गुफा की अपन बात करें तो ये मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है। जिले की बात करें तो रायसेन जिला और गुफाएं शैल चित्रों रॉक पेंटिंग्स और पूर्व ऐतिहासिक मानव सभ्यता के प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध हैं। और 2003 में दोस्तों भीमबेटका गुफा को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। ये भी ध्यान रखना है 2003। नेक्स्ट यहाँ पे आया था आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन था कि डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं अभी तो ये दोस्तों बने हैं अभी जो नई डिप्टी गवर्नर बनी है पूनम गुप्ता बनी है और 2 अप्रैल 2025 को और जिन्होंने माइकल डी पात्रा इनका स्थान लिया है। आरबीआई के वर्तमान 26वें गवर्नर की बात करें तो संजय मल्होत्रा है और 25वें थे शक्तिकांत दास और फिर संजय मल्होत्रा को दोस्तों वर्तमान 26वें गवर्नर बताया गया है यानी 26वें गवर्नर है संजय मल्होत्रा। भारत सरकार द्वारा हर घर जल यानी स्कीम से क्वेश्चन है तो ये योजना कौन सी थी तो हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा। 15 अगस्त 2019 को ये शुरुआत की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य था वो था 2024 तक हर ग्रामीण घरों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दोस्तों इसका संचालन किया जा रहा है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट ऐतिहासिक घटना और व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों। पानीपत का तृतीय युद्ध तो ये लड़ा गया था दोस्तों 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के मध्य। परिणाम इसमें मराठा साम्राज्य की हार हुई थी। और उल्लेखनीय तथ्य दोस्तों पानीपत प्रथम युद्ध की अपन बात करें तो 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य बाबर इसमें जीता था। पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1556
ये 1526 सॉरी दोस्तों 1526 को पानीपत प्रथम, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 अकबर और हेमू के बीच, अकबर विजय। सुलह ए कुल की नीति ये अपनाई थी दोस्तों मुगल सम्राट अकबर ने। इसका अर्थ है दोस्तों सभी के साथ शांति। फारसी शब्द है सुलह ए कुल। उद्देश्य सभी धर्मों और समुदायों की। ये दोस्तों इस प्रकार से अकबर का ये क्वेश्चन था। उलगुलान विद्रोह दोस्तों ये बिरसा मुंडा विद्रोह इसे कहते हैं। ये दोस्तों हुआ था 1899 से 1900 के दौरान ये क्वेश्चन आया था। और इसका नेतृत्व है उलगुलान जो विद्रोह था उसका बिरसा मुंडा विद्रोह कहते हैं और नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। स्थान की बात करें तो छोटा नागपुर वर्तमान में झारखंड। और इसमें दोस्तों इसका विद्रोह होने का उद्देश्य था ब्रिटिश जो हुकूमत थी और जमींदारों जो डिकवो बाहरी लोग के शोषण के खिलाफ मुंडा आदिवासियों के जंगल जमीन की रक्षा करना। अगोड़ा किला ये दोस्तों गोवा के सिक्किम समुद्र तट के पास निर्माण 1612 पुर्तगालियों के द्वारा। भारतीय राजनीतिक और संविधान से क्वेश्चन था दोस्तों। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ये सुकुमार सेन थे। वर्तमान में दोस्तों ये है ज्ञानेश कुमार जो 26वें नंबर के हैं और फरवरी में 2025 में इन्हें नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में उल्लेखित तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण का प्रावधान है इसमें। और इसमें राज्यपाल की शक्तियां जनजातीय सलाहकार परिषद और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। बात करें दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। और द्वैध शासन प्रणाली दोस्तों इसमें लागू की गई थी। डायर की सिस्टम इसे कहते हैं। प्रांतीय विषयों का विभाजन, आरक्षित विषय, ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण दोस्तों जैसे वित्त कानून और व्यवस्था ये इसमें किया गया था अधिनियम 1919। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन जो बना था वो बना था अर्थव्यवस्था और सूचकांक से। तो ये दोस्तों नीति आयोग जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है 2023-24 में शीर्ष स्थान केरल और उत्तराखंड दोनों का एसडीजी स्कोर था 79। सबसे खराब प्रदर्शन रहा था बिहार राज्य का, उसके बाद झारखंड। भारत का समग्र एसडीजी स्कोर था 2023-24 में 71। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आया था एसडीजी स्कोर रेंज की बात करें तो 0 से 100 के बीच है और उच्च स्कोर स्थित विकास लक्ष्यों की दिशा में अधिक प्रगति का संकेत देता है। वर्गीकरण स्कोर के आधार पर 0 से 49 आकांक्षी एस्पिरेंट, 50 से 64 की बात करें तो प्रदर्शन करता परफॉर्मर, 65 से 99 की अपन बात करें तो अग्रणी फ्रंट रनर और 100 की बात करें तो सफल अचीवर्स। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे बड़ी कमी तो ये दोस्तों भोजन की कमी फ्लड शॉर्टेज रहा था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक माप के आयाम गरीबी को केवल आय से नहीं बल्कि 3 प्रमुख आयामों से मापा जाता है। उसमें दोस्तों हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया और लिविंग स्टैंडर्ड जीवन स्तर। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से अपन बात करें तो इससे सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण संपर्क विधि कंटेक्ट प्रोसेस द्वारा। इसका सूत्र है H2SO4। मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है दोस्तों और जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। कंप्यूटर में Ctrl+S का ये दोस्तों फाइल सेव के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल किसने विकसित की तो ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई। ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था। हालिया परीक्षण लखनऊ में रक्षा मंत्री द्वारा ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बना था कला संस्कृति और खेल से। तो हार्ट लैम्प पुस्तक ये दोस्तों बानू मुश्ताक की कन्नड़ भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। भारतीय लेखिका है बानू मुश्ताक। मूल भाषा इसमें कन्नड़ है दोस्तों। एक लघु कथा संग्रह है। अंग्रेजी अनुवाद किया था दीपा बस्ती ने। 2025 पुरस्कार की बात करें तो मैन बुकर पुरस्कार इन्हें मिला है। जागर नृत्य ये दोस्तों उत्तराखंड का नृत्य है। जागर नृत्य लोक नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान है। देवी देवताओं और पूर्वजों को याद करने के लिए प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। भारत की पहली फीचर फिल्म ये दोस्तों राजा हरिश्चंद्र 1913 में रिलीज। निर्माता थे दादा साहेब फाल्के। और भारत की पहली बोलती फिल्म की बात करें तो आलम आरा रिलीज हुई थी 1931 में। और बात करें 78वें कांस्य फिल्म महोत्सव में
तन्वी द ग्रेट के निर्देशक अनुपम खेर थे। और भूगोल और पर्यावरण से क्वेश्चन यहाँ पे आया था। पंबन बंदरगाह ये तमिलनाडु राज्य और रामेश्वर द्वीप है वहां पर है। पंबन द्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। दक्षिण भारत में वर्षा का कारण तो ये पूर्वोत्तर मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून द्वारा। और बात करें समसामयिक घटना की करंट अफेयर्स की अपन बात करें तो एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए नए नियम नेपाल सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए थे। और इसमें दोस्तों इंटीग्रेटेड एंड टूरिज्म बिल 2025 के प्रारूप में प्रस्ताव रखा है। और नेक्स्ट अपन बात करें नेपाल में जिन्होंने पहले नेपाल में कम से कम 7000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की हो वो क्या है उसमें चढ़ाई की अनुमति दी जाएगी। उसे ही चढ़ाई की अनुमति दी जाएगी इसमें ऐसा कहा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था। भारत का 155 मिमी ट्रोजन तोप खरीदने वाला देश है अर्मेनिया। यूएनईसीई का क्षेत्रीय सतत विकास मंच 2025 का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ था। और इसका विषय था जो सब्जेक्ट था वो था 2030 एजेंडा के लिए सतत समावेशी वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित समाधान आगे बढ़ाना। ऑपरेशन सिंदूर की अपन बात करें तो इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों और घुसपैठियों को रोकना है। आगे अपन बात करें दोस्तों भारत और यूएई की वायुसेना का सैन्य अभ्यास तो ये दोस्तों एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 3rd था। और यूएई का अल दाफरा एयरबेस स्थान था वहां पे हुआ था। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों परीक्षा पैटर्न परीक्षा पैटर्न और तैयारी की टिप्स की अपन बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर से देखने को यहाँ पे और मिले हैं ऑल ओवर। और जो नवंबर 24 से जुलाई 2025 तक मिले हैं। रीजनिंग और मैथ्स की अपन बात करें तो ग्रेजुएट जो एनटीपीसी आरआरबी ग्रेजुएट लेवल का परीक्षा हुआ था पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न समान पैटर्न पे ही आधारित थे। और छात्रों को सलाह ये दी गई है कि पिछले वर्ष के था आरआरबी एनटीपीसी में किस प्रकार के पूछे गए थे। तो ये दोस्तों भारतीय रेलवे जोन और उनके मुख्यालय संबंधित क्वेश्चन था। तो दोस्तों 19 रेलवे जोन है वर्तमान में और मुख्य रेलवे दोस्तों इसमें जयपुर राजस्थान और उत्तरी रेलवे की बात करें तो नई दिल्ली और पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो गोरखपुर हो गया और उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो प्रयागराज। पूर्वी रेलवे की अपन बात करें तो इधर इधर कोलकाता हो गया और पश्चिमी रेलवे की बात करें तो इधर मुंबई हो गया और दक्षिण रेलवे की बात करें तो यहाँ पे हो गया चाइना। ये दोस्तों रेलवे जोन थे। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बने थे तो आप इसे देख लेना। आगे अपन नेक्स्ट बात करें तो पदानुक्रम से यदि क्वेश्चन बने तो दोस्तों उपराज्य मंत्री जो डिप्टी मिनिस्टर थे वो सबसे कनिष्ठ पद और राज्य मंत्री वो ये मध्य स्तर का पद है। और कैबिनेट मंत्री की बात करें तो ये सबसे वरिष्ठ और शक्तिशाली पद होता है। भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित योजनाओं से क्वेश्चन था तो सूचना का अधिकार अधिनियम एक्ट से भी क्वेश्चन आया था। तो 15 जून 2005 को संसद में पारित हुआ था और 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू हुआ था राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट भाषाई आधार पर राज्यों का गठन तो आंध्र प्रदेश का हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर और इसे मद्रास राज्य से अलग होकर भाषाई आधार पर बनाने वाला भारत का पहला राज्य था। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों को हर मौसम में चलने योग्य सड़कों से जोड़ना। पॉक्सो एक्ट की अपन बात करें तो 2012 में इसे लागू किया गया था। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात करें तो ये दोस्तों गुजरात में सबसे अधिक इंस्टॉलेशन हुए हैं। और मध्यकालीन भारत की बात करें तो 11वीं से 18वीं शताब्दी किस विषय पर सर्वाधिक जोर दिया गया था तो इस पे दोस्तों भक्ति पर जोर दिया गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन बने। कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों शॉर्टकट कुंजियां जो शॉर्ट की है उनसे क्वेश्चन बने थे। शिफ्ट प्लस डिलीट किसी फाइल को फोल्डर को स्थायी रूप से डिलीट यानी रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करना हो तो ये शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना चाहिए। कंट्रोल प्लस टैब की अपन बात करें तो ब्राउजर में
खुले हुए टैब के बीच दूसरे टैब खोलना या स्विच करना। न्यू टैब के लिए तो कंट्रोल प्लस एन होता है और नए टैब पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब। और विनिवेश डी इन्वेस्टमेंट सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को पूरी तरह या आंशिक रूप से बेच देना, ये डी इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे भूगोल से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे आया था, तराई और बाबर के मैदान। तो ये दोस्तों उत्तर में हिमालय की तराई में पाए जाते हैं, विशेष करके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन की अपन बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी का वह क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के आसपास होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन होता है, जहाँ सूर्य की किरणें साल के अधिकांश समय सीधी पड़ती हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए उपकरण दोस्तों सोनार है। फुल फॉर्म की बात करें तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका उपयोग दोस्तों जो ध्वनि तरंगों का उपयोग करके समुद्र की गहराई और समुद्र तल की बनावट का पता लगाने के लिए किया जाता है। और महत्वपूर्ण दोस्तों जो पुरस्कार है, अवार्ड्स है और अपॉइंटमेंट है, उसकी अपन बात करें तो आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 की अपन बात करें तो जसप्रीत बुमराह थे। और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर ये स्मृति मंदाना। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर की बात करें तो न्यूजीलैंड की अमेलिया केर थी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन की बात करें तो भारत के नए जो वित्त सचिव है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी की बात करें तो वो अपॉइंट किए गए थे अजय सेठ को। और 7 अगस्त के लिए सामान्य ज्ञान प्रस्तुति की अपन बात करें तो ये दोस्तों अपन बात कर ली है। राष्ट्रीय खेल से संबंधित क्वेश्चन आए थे और संविधान संशोधन से क्वेश्चन बने थे और ऐतिहासिक घटना ये क्वेश्चन आए हैं और राजनीति से भी क्वेश्चन बने हैं और रेलवे जोन से क्वेश्चन आया था। और अर्थव्यवस्था और सूचकांक में नीति आयोग की जो एसडीजी जो सूचकांक जारी किए जाते हैं उससे संबंधित है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन थे। आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बने हैं और भूगोल, जियोग्राफी और इन्वायरमेंटल से भी क्वेश्चन थे और करंट अफेयर से क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से थे। और ये दोस्तों क्वेश्चन थे 7 अगस्त की ऑल शिफ्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके जो क्वेश्चन दोस्तों मैंने बताए एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताकर जो इससे आसपास के जो क्वेश्चन बने थे इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।